अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सौगात देंगे, 40,000 रुपए देंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाबा जी चाहिए, योगी बाबा जी। हमें कोई लालच नहीं चाहिए किसी का। आज वे लालच देंगे, कल को वे उससे हाथ खींच लेंगे। ऐसा ही तो करती आई आज तक सरकार जी। हमें सिर्फ योगी बाबा जी चाहिए, हमें कोई लालच नहीं चाहिए। महिलाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है और हमारी सबसे बड़ी बात तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा है। बस हमें तो यही सरकार चाहिए, बस बाबा जी की सरकार हमें। और जी अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि महिलाएं आज सड़कों पे उनको सुरक्षित नहीं किया जा रहा। हो सकता है वे अखिलेश ही सुरक्षित ना हो इस देश में, लेकिन हम तो बहुत सुरक्षित हैं अपने देश में और अपनी सरकार में। हम बहुत खुश हैं। कहीं भी रात को दिन में कहीं भी आ जा सके, कोई छेड़ नहीं सकता। कोई हिम्मत है जो किसी की कोई छेड़ दे ऐसे? अगर छेड़ेगा तो सीधा जेल में जाएगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। अभी जैसे यहाँ पर रोजगार मेला लग रहा है, योगी जी आए हुए हैं, क्या कुछ देख रही हैं आप? कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। पहले इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी जितनी योगी जी के आने के बाद हुई हैं। हम एसएचजी ग्रुप से हैं और जो है एसएचजी की तरफ से हमें बैंक सखी की नौकरी भी मिली है और बहुत सारी सुविधाएं एसएचजी ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को मिल रही है। वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिलाओं को हमने सुरक्षित कर दिया है। क्या वाकई आज प्रदेश जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित है। पहले जो है रात को लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, बहुत असुरक्षित वातावरण लगता था, माहौल बहुत जो है ख़राब था ज़्यादा महिलाओं के मामले में। लेकिन आज मतलब देर सवेर किसी भी तरीके से महिलाएं सफ़र कर सकती हैं और नौकरी के वहाँ पे भी वातावरण बहुत सुरक्षित है पहले के मुकाबले। मैम आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम भानुप्रिया है। कहाँ रहते हैं आप? जी बुढ़ाना से। क्या बाबा की सरकार आने से कुछ बदला है गाँव में? विकास हुआ है कि नहीं? जी विकास हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा विकास है। पहले के देखते हुए आज बहुत विकास है बाबा के राज में। महिलाओं के उसमें सुरक्षा भी बहुत है। पहले आधी रात को लेडीज या रात को कहीं बाहर नहीं जा सकी थी, आज खुली घूम सकें, कहीं भी आ सकें, कहीं भी जा सकें। राशन कार्ड में भी अब महिलाओं का नाम आ गया, पहले महिलाओं का नहीं था बिल्कुल भी, अब महिलाओं का है। तो एक महिला तो बल्कि योगी बाबा जी ने तो महिला तो एक चौधरन बना दी घर की, पहले नहीं थी इतनी। तो ये कहा जा रहा है कि महिलाएं आज सुरक्षित है, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खोल दिए, चाहे वो लोन लेने की बात हो, राशन में कार्ड हो, प्रॉपर्टी नाम करने की बात हो, आरक्षण भी दिया है। तो क्या कुछ देखती हैं कि बाबा महिलाओं के लिए किस तरीके से सोचते हैं? क्या लगता है 27 में महिलाओं का प्यार किसकी ओर जाएगा? जी बाबा की तरफ ही जाएगा। हमारा तो बाबा की तरफ ही है, हम तो उन्हें वोट देंगे, हमें बहुत पसंद है जी। क्या क्वालिटी है बाबा में जो आप महिला उनको पसंद करती हैं? बस सुरक्षा की सबसे ज़्यादा है लेडीज़ की, निडर है, कहीं भी रात को दिन में कहीं भी आ जा सके, कोई छेड़ नहीं सकता। कोई हिम्मत है जो किसी की कोई छेड़ दे ऐसे? अगर छेड़ेगा तो सीधा जेल में जाएगा। तो बहुत ऐसी बहुत फ़ायदा है बाबा की सरकार से, जो कि पहले नहीं था जी। पहला गांव की स्थिति बदली है। कहते हैं कि पहले अखिलेश राज में लाइट नहीं थी, इस तरह की जो है गांव में स्थिति थी कि किसान फांसी लगा लेते थे। लेकिन आज किसानों की स्थिति क्या है? क्या वाकई लाइट घर घर तक पहुंच रही है? शौचालय घर घर? बिल्कुल, लाइट घर घर तक है, शौचालय भी घर घर तक है और सिलेंडर का भी लोग फ़ायदा खूब उठा रहे हैं। जो भी सरकार से सुविधा आई है सबको मिल रही है बराबर। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिल रही, कोई होगा ऐसा, लेकिन करीब करीब सभी के पास सरकार की हर सुविधा है जी। मैम आपका क्या नाम है? सुनीता पांचाल। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बाबा की सरकार चली है, 9 साल पूरे हो गए हैं, क्या कुछ विकास हुआ है आपके एरिया? हाँ जी बहुत हुआ है, बहुत सुविधाएं हैं। मतलब महिलाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है और हमारी सबसे बड़ी बात तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा है। हाँ जी ये बस, और मैं ये सरकार बहुत अच्छी है, आगे से भी यही आना चाहिए। बस इस यही सरकार चाहिए, बस बाबा जी की सरकार हमें। और जी अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि महिलाएं आज सड़कों पे उनको सुरक्षित नहीं किया जा रहा। 40,000 रुपए देंगे अगर आप उनको वोट करोगे तो? हो सकता है वे अखिलेश ही सुरक्षित ना हो इस देश में, लेकिन हम तो बहुत सुरक्षित हैं अपने देश में और अपनी सरकार में। हम बहुत खुश हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सौगात देंगे, 40,000 रुपए देंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाबा जी चाहिए, योगी बाबा जी। हमें कोई लालच नहीं चाहिए किसी का। आज वे लालच देंगे, कल को वे उससे हाथ खींच लेंगे। ऐसा ही तो करती आई आज तक सरकार जी। हमें सिर्फ योगी बाबा जी चाहिए, हमें कोई लालच नहीं चाहिए। जैसे अभी दंगा नहीं होता है प्रदेश में तो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है जी, बहुत सुरक्षा है, सुनवाई भी बहुत जल्दी होती है जी। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जो है
प्रदेश को एक तरीके से विकसित करेंगे, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क्या लगता है अखिलेश यादव का क्या हिसाब किताब रहने वाला है 27 मुश्किल है। योगी बाबा जी है। देखो हम अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं बाबा। हम किसी पार्टी पे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है। जो विकास करेगा, जो विकास के कार्य करेगा, हम वोट उसी को ही देंगे आगे चलकर। जैसे बाबा की सरकार चल रही है, इन पर आरोप लगते हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, क्या ऐसा वाकई ये सच नहीं है? नहीं है। सुविधाएं मुस्लिमों को भी बराबर मिलती हैं और हिंदुओं को भी बराबर मिलती है, बल्कि हिंदुओं से ज़्यादा सुविधाओं का लाभ मुस्लिम उठाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं में ही काम करते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं हम। हमारे साथ बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं आई भी हुई हैं। ये आपके साथ आई हुई हैं? हाँ जी, ये हमारे साथ आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? शकील आज क्या कहेंगे, आप लोग प्रोग्राम में आए हैं, कैसी सरकार चल रही है योगी? अच्छी चल रही है। क्या क्या योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं? हमारा योजना तो सभी पहुंच रही है, सबके लिए ही होता है। मतलब लाइट, पानी, बिजली, राशन सब है। लाइट भी मिल रही, बिजली भी, वो भी, राशन भी मिल रहा, सब मिल रहा अपने को। हाँ जी, बनवा रखा। क्या कहेंगे योगी बाबा के लिए? बस देखो, वोट तो करेंगे सभी। हाँ, अब क्या जैसा भी कोई करेगा सही कर लेंगे, है नहीं, सबकी साथ है। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बाबा की सरकार चल रही है, क्या क्या फायदे जो हैं आप लोगों को बाबा की सरकार में? बाबा जी हमें हिंदू मुसलमान सबको एक लब्बा योजना का लाभ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास भी मिला, हमें भी मिला, गांव में सबको एक लब्बा वो दे रहे हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं। और कानून व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है, पहले रात को निकल नहीं पाए थे और अब चाहे जैसे जाओ मर्जी से, बढ़िया कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था की बात कर दिया आपने, जो योजनाएं मिल रही हैं उसमें एकता की बात कर दी आपने, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टी है वो तो आरोप ये लगाती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। क्या प्रदेश में वाकई ये स्थिति है कि हिंदू मुसलमानों में जो है आपसी मतभेद है, या फिर जो है योजना हो, जो विकास की बात हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बांट दिया जाता है योगी बाबा की तरफ? नहीं, हमें तो लगता नहीं बांटा, हमें तो सब बराबर मिल रहा है। हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले में तो बराबर मिल रहा है भाई, और कहीं का बट रहा हो तो कोई पता नहीं। सही मिल रही है योजना, अब कोई भेदभाव नहीं है। मकान भी बने, हमारे खुद बने। हाँ सर, आवास, प्रधानमंत्री आवास 1,20,000 रुपये। नहीं, बाबा जी ने बढ़िया वो दे रखा है। अभी सोचा था आपने आपका अपना मकान होगा, 1,20,000 भाई गरीब को 1 लाख बहुत होते हैं। मतलब इसलिए महंगाई में इतना, मैं तो मांग करूँगा कि 1 लाख की जगह 2.5 लाख हो जा, क्योंकि महंगाई हो रही ज़्यादा, और 1 लाख तो अब मिस्त्री ले जाता है। और कुछ उसका दायरा भी बढ़ना चाहिए मकान बनाने के लिए जो है, वरना योजना सबको मिल रही बढ़िया। जैसे आपको मकान मिला है, तो आपके एरिया में भी ऐसा है कि सभी को मिला है, सभी मुस्लिमों को, सभी हिंदुओं को एक साथ? अजी हमारे गांव में बहुत लोगों को, मुसलमानों को ज़्यादा, अगर 10 मकान है ना तो कम से कम आधे मुसलमानों को हमारे यहाँ। हाँ, ये तो पार्टी है, ये तो चुनाव की वजह से कहते हैं ये हिंदुओं को ये कर रहे हैं, मुसलमानों को, सब एक है। हमारा गांव ऐसा है, एकता है, सब एक है, बिल्कुल एक। ब्लॉक में 43 नंबर काउंटर पे आ जाइए। अभी जैसे बुलडोजर एक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कहते हैं कि जो है गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर एक्शन होता है। अजय बुलडोजर हमारे घर पे क्यों नहीं चला? जो बुलडोजर गलत काम हो गए, जो बिना उसके कागजों के होगा, तो उस पर तो बुलडोजर चलेगा, हमारे पे क्यों नहीं चला? हम भी तो मुसलमान हैं, हमारे गांव पे क्यों नहीं चला? ये नहीं है, जो अवैध काम करेगा उसका तो चलेगा बुलडोजर, माफियाओं पे तो चल रहा। अभी जैसे अतीक की प्रॉपर्टी पर जो है फ्लैट्स दिए हैं योगी जी ने बना के, सभी को दिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। विकास दुबे की संपत्ति को जो है इन्होंने तोड़ दिया। तो क्या लगता है कि सभी जो प्रदेश में गुंडे थे वो खत्म हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बढ़िया हो गया है कि? हाँ, उन्होंने भेदभाव नहीं करा, अतीक हो या विकास दुबे हो, माफिया की कमर तोड़ दी। कोई रात को भी अब बिल्कुल बेफिक्र, 1 बजे रात को मुजफ्फरनगर से गांव में गया मैं अपने भिक्की पे, कोई दिक्कत नहीं आई। आप जैसे मुसलमान हैं,
तो आपके साथ कोई भेदभाव करता है प्रदेश में या फिर एक साथ भाईचारा है कायम है? नहीं, हमारे गांव में तो बहुत बड़ी सारी योजना सबसे पहले हमें मिलती है। हमारे ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं हो, झूठ बोलते हो या सच्ची बात हो, हमारे ब्लॉक में तो है नहीं। सारी योजना एक साथ मिल रही है। और सब मेन बात जो है ना, महिला की सुरक्षा बढ़िया हो रही है। महिला कहीं भी घूम रही है वजह से।